कि आज हम लोग विज्ञान के रासायनिक सूत्रों को पढ़ा जाएगा, जो कि रिएक्शन बनाने में या पदार्थों के सूत्र क्या होते हैं उसको आज हम आसान विधि से समझेंगे और पढ़ेंगे, जिसको आप लोग नोट डाउन करके याद भी करेंगे। मेरे चैनल को आप लोग लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दिया करिए और अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दिया करिए। आइए देखते हैं। जैसा कि विज्ञान के रासायनिक सूत्र में केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के अंतर्गत ये सभी सूत्र पढ़े जाते हैं, जिनका पहला सूत्र है हास्य गैस। हास्य गैस का मतलब है हंसाने वाली गैस, अर्थात सुंघा देने पर व्यक्ति दिन भर हंसता रहता है। उसका सूत्र होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा है जल, जिसको हम पीने के यूज में करते हैं, उसका सूत्र होता है H2O। भारी जल, जिसका प्रयोग आपका ये बिजली बनाने में नाभिकीय यंत्रों में किया जाता है, उसका सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया गैस शौचालयों में महकने वाली तीखी गंध जो होती है वो अमोनिया गैस होती है, जिसका सूत्र होता है NH3। कोई आपसे पूछेगा कि शौचालयों में जो इतनी बदबू देती है, जो गंध होती है, उस गंध का क्या नाम है, वो कौन सी गैस होती है, तो वो अमोनिया गैस होती है NH3। अगला है रसायनों का राजा किस यौगिक को कहते हैं, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं H2SO4। H2SO4 जो होता है वो प्रबल अम्ल होता है, अम्लों का राजा होता है। अम्लों का राजा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग अधिकांश जगह पे होता है, उद्योगों में भी इसका प्रयोग होता है। आप सुने होंगे बैटरियों में पानी के रूप में भी H2SO4 का प्रयोग होता है। रसायनों की रानी बेंजीन C6H6, बेंजीन इसका नाम है C6H6, इसे रसायनों की रानी कहा जाता है। धावन सोडा, धावन सोडा अर्थात धोने वाला सोडा, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, जिसे हम कहते हैं धोने वाला सोडा या धावन सोडा, जिसे हम अगर रासायनिक नाम के रूप में पढ़ें तो सोडियम कार्बोनेट पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाला सोडा, जिसका प्रयोग डबल रोटी बनाने में, ठीक है ना, इडली बनाने में, अर्थात जिलेबी बनाने में, जैसे मैदे को भिगोकर उसमें अगर हम बेकिंग सोडा मिला देंगे तो जिलेबी बनाने पर फूल जाता है। पाव रोटी बनाने पर, डबल रोटी बनाने पर, ब्रेड बनाने पर क्या होता है, फूल जाता है। उसमें क्या मिलाया जाता है, बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर, जिसका प्रयोग टंकियों में या जलाशयों में या स्विमिंग पूल में काई को हटाने में प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम हिंदी में व्यंजक चूर्ण भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है। फिटकरी, जिसका प्रयोग आप जानते हैं कि सैलून में कटे पर लगाया जाता है तो खून बहना बंद हो जाता है, इसका प्रयोग अधिकांशतः सैलून में किया जाता है। इसका सूत्र है K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2O, K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2O। इसको हम पढ़ेंगे पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। क्या पढ़ेंगे इसको, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, जिसे हम फिटकरी कहते हैं या पोटास एलम के नाम से भी जानते हैं, जिसका प्रयोग सैलून में किया जाता है दाढ़ी बनाने में। लाल दवा, लाल दवा का सूत्र होता है KMNO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट KMNO4 इसका सूत्र होता है। लाल दवा का सूत्र, लाल दवा आप देखे होंगे कि हॉस्पिटल में किसी को सर फट उठ जाता है तो देखते हैं कि पट्टी लगाने के बाद से जिस रुई को लाल दवा में घोर करके लगाया जाता है रुई को, वही आपका लाल दवा है, उसी का सूत्र होता है KMNO4। सिंदूर जो मांग में महिलाएं लगाती हैं, उसका सूत्र होता है HGS, मर्क्यूरस सल्फाइड। शुष्क बर्फ, जिसका सूत्र होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ, जिसे हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं।
चार्ट जो लिखने के प्रयोग में किया जाता है, जिसका सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, दीवारों को चिकना करने में किया जाता है। POP आप नाम सुने होंगे, उसका सूत्र होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये POP प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, चूना, जैसा कि चूना आप सुने होंगे कि ठोस चूना भी मिलता है, चूने का पानी भी मिलता है, या दीवारों का जब रंग दिया जाता है तो सूख जाता है तो चूना पत्थर हो जाता है। तो तीन तरह से इसका सूत्र बनता है, आइए इसको समझते हैं। जैसे चूना जो हम बाजार से खरीद लाते हैं उसको बोलते हैं कली चूना, तो उसका सूत्र होता है कली चूना का, कली चूना का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड सूत्र होता है। लेकिन जब इस कली चूना में हम जल को मिला देते हैं तो ये बन जाता है चूने का पानी। क्या बन जाता है? चूने का पानी, जिसका सूत्र होता है CaOH ट्वाइस, चूने का पानी CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब इस चूने के पानी को जब हम दीवार पर पोत देते हैं तो कुछ समय पश्चात क्या होता है? सूख जाता है, और सूख कर क्या होता है? पत्थर के रूप में बन जाता है, जिसे हम कहते हैं चूना पत्थर। जिसका सूत्र हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। आई बात समझ में? आइए, नमक जिसे हम खाने में यूज करते हैं, साधारण नमक, जिसका सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। आई बात समझ में? नमक का अम्ल, अर्थात नमक का अम्ल क्या होता है? HCl होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बालू, बालू जो देखे हैं रेत, इसका सूत्र होता है सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, आप समझ रहे होंगे। चीनी, जिसको हम किचन में चाय बनाने के यूज में, रस बनाने के यूज में, शरबत बनाने के यूज में करते हैं, उसी चीनी का सूत्र होता है आपका C12H22O11। आई बात समझ में? ये डाइसेक्राइड है। सेक्राइड तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो चीनी जो होता है वो डाइसेक्राइड होता है। ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज को पीने से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है, जो जिसका उपयोग खिलाड़ी मैदान में करते हैं तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है। यूरिया, जिसे हम क्या करते हैं? खेतों में खाद के रूप में डालते हैं, आप नाम सुने होंगे यूरिया। उसी यूरिया का सूत्र है ये NH2CO NH2CO NH2। बेंजीन, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, जिसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन बनाने में किया जाता है, क्रीम पाउडर बनाने में बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। इसकी संरचना जैसी होती है, ऐसी संरचना इसकी होती है, यूं रिंग के टाइप में होती है, 6 रिंग, रिंग के टाइप में होती है, इस तरह संरचना इसकी होती है। मंड, मंड नाम सुने होंगे, स्टार्च जिसे इंग्लिश में कहते हैं। पत्तियां प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन पकाती हैं और ग्लूकोज का निर्माण होता है, लेकिन ग्लूकोज जो होता है वो पत्तियों में संचित नहीं रहता, बल्कि मंड के रूप में संचित रहता है, जिसे हम स्टार्च भी इंग्लिश में कहते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है? आइए देखते हैं। उसका फार्मूला हो जाएगा आपका C6H10O5 और यहाँ लिख देंगे N, अर्थात पॉलीसेक्राइड हो जाएगा। जब N लिखा जाता है तो पॉलीसेक्राइड हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम क्या कहते हैं? रसायनों का राजा। सल्फ्यूरिक अम्ल इसे ही बोलते हैं H2SO4, इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। पारा, पारा का सूत्र होता है Hg, क्या सूत्र होता है? Hg, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं? मरकरी। किस नाम से जानते हैं? मरकरी। या इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है।
अर्थात द्रव धातु। कौन सा धातु? द्रव धातु। अगर यहाँ कहा जाए कि ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है तो उसे उसका क्या नाम हो जाएगा? गैलियम। उसका क्या नाम हो जाएगा? गैलियम। गैलियम। ये जो गैलियम धातु जो होती है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इतना कम इसका गलनांक होता है, अगर उसे हथेली पर भी रख दिया जाए ना तो तुरंत वो गल जाएगा। 30 डिग्री सेल्सियस उसका गलनांक होता है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे ही उसे हथेली पर रखते हैं तुरंत वो गल जाता है, इतना कम तापमान होता है। तो ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? गैलियम। लेकिन ऐसी धातु का नाम बताइए जो द्रव धातु है, तो क्या बोलेंगे? पारा मरकरी, जिसका सूत्र होता है Hg। आप समझ गए होंगे। ऑक्सीजन गैस, जो हम गैस लेते हैं उसका सूत्र क्या होता है? O2। ऑक्सीजन गैस का सूत्र होता है O2। लेकिन अगर कहा जाए ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है तो ऑक्सीजन का सूत्र क्या हो जाएगा? केवल O हो जाएगा। ऑक्सीजन का सूत्र केवल O, क्योंकि ऑक्सीजन एक तत्व है, लेकिन ऑक्सीजन गैस कहा जाएगा तो यहाँ 2 लग जाएगा, O2 कहा जाएगा। आई बात समझ में? तो गैस होगा तो O2 लग जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन तत्व कहा जाएगा तो केवल O होगा। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या हो जाएगा? H2। अगर कहा जाए कि हाइड्रोजन तत्व का सूत्र क्या होता है तो H हो जाएगा। हाइड्रोजन तत्व का सूत्र H हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस कहा जाए तो H2 हो जाएगा। आई बात समझ में? आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। हमारे चैनल को आप लाइक जरूर कर दिया करिए। लाइक कर दीजिए, पहले लाइक कर दिया ना, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों को, ताकि इस तरह की नॉलेज आपके फ्रेंडों को भी, दोस्तों को भी मिलते रहे। आइए आगे देखते हैं। कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, सोडा मतलब सोडियम, अर्थात इसमें सोडियम निश्चित रूप से होगा NaOH। इसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। नीचे है कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास अर्थात पोटेशियम जरूर होगा, तो पोटेशियम होगा तो KOH। कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। कोई पूछेगा कास्टिक पोटास का सूत्र क्या होता है तो बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात KOH। संगमरमर, जिसे हम टाइल्स भी नाम से जानते हैं, इसका सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल को हम सिरके का अम्ल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एसिटिक अम्ल को सिरके का अम्ल भी कहते हैं, जिसका सूत्र हो जाएगा CH3COOH, एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का सूत्र हो जाएगा C2H5OH, एथिल अल्कोहल, जिसे हम शराब भी कहते हैं। अगर शराब कहा जाए, शराब का सूत्र क्या होगा तो आप एथिल अल्कोहल बता सकते हैं C2H5OH। ओके। एथिलीन, एथिलीन गैस होती है, उसका सूत्र हो जाएगा C2H4। आई बात समझ में? एथिलीन गैस एक प्रकार का हार्मोन्स भी है, जो कच्चे फलों को की ऊपर की डंडी को जब तोड़ते हैं तो जो सफेद रंग का दूधिया जैसा पदार्थ निकलता है वो एथिलीन होता है, जो फलों को पकाने में काम आता है। तो उस एथिलीन को एथिलीन हार्मोन्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एथिलीन जो गैस है ये गैसीय अवस्था में प्रयोगशाला में भी बनाया जाता है। एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस जो होता है C2H2, जिसका प्रयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किया जाता है। फलों को पकाने में कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कार्बाइड को जब जल से क्रिया कराया जाता है तो एथिलीन गैस निकलती है, जो फलों को पकाने में क्या करती है? सहयोग करती है। अगला है सुहागा। सुहागा जिसे हम बोरेक्स भी कहते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा Na2B4O7 7H2O। आई बात समझ में? Na2B4O7 7H2O, सुहागा बोरेक्स भी इसे कहते हैं। साबुन, जिसे हम क्या करते हैं? सुबह सुबह नहाने में यूज करते हैं, उसका सूत्र आपने कभी सोचा कि साबुन का सूत्र क्या होता है? आइए आज हम आपको बताते हैं। साबुन, ठीक है, तो इसका सूत्र हो जाएगा आपका C17H35COONA। सोडियम स्टेरेट, इसे पढ़ेंगे सोडियम स्टेरेट। इसका एक और सूत्र होता है C17H35COOK, पोटेशियम स्टेरेट। ये पोटेशियम स्टेरेट जो होता है वो मुलायम साबुन होता है, सोडियम स्टेरेट जो होता है वो कठोर साबुन होता है। आई बात समझ में? तो ये साबुन का सूत्र है, समझ आ गया?